हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि फेक रिफंड पर कुछ केरला के एम्प्लॉयज़ पकड़े गए थे और कुछ करोड़ का वहाँ पर बोगस रिफंड का एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉड कर रखा था। तो अभी रिसेंटली एक केस और सामने आया है। ये है जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 28,000 एम्प्लॉयज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं और कुछ लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर भी हुई है। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और ये पूरा केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सो दैट अगर आपने भी कोई फेक रिफंड लिया है प्रीवियस असेसमेंट ईयर्स में तो आप क्या कर सकते हैं सो दैट कि आप इस एक्शन से बच सकें। और आगे से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी फेक रिफंड ना लें, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसी के बेस पर आप रिफंड लें। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये जो केस है बेसिकली ये है 28,000 जम्मू एंड कश्मीर में जो एम्प्लॉयज़ हैं। ये काफ़ी मतलब वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब करते हैं, कुछ पुलिस में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। इसमें बेसिकली एक सीए भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा केस बता देता हूँ। लगभग 28,000 एम्प्लॉयज़ प्लस एक सीए का यहाँ पर नाम आ रहा है। तो सीए ने एक एआईएन नंबर होता है जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़ होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो इन्होंने 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एआईएन नंबर में कुछ फ्रॉड करके एक तो टीडीएस आई थिंक ज़्यादा चढ़वाया है एम्प्लॉयज़ के पैन नंबर पर। फिर इन एम्प्लॉयज़ ने क्या करा है, एक्सेस डिडक्शन दिखाकर रिफंड को क्लेम करा है। और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने दिखाया कि हमने 50% जो इनकी इनकम थी वो डोनेशन कर दी अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी पर्सन अपना 50% तक डोनेट कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो यहाँ से टीडीएस सेल को जब ये पता चला कि भाई एआईएन नंबर में भी फ्रॉड हुआ है और एक्सेस क्लेम्स आ रहे हैं रिफंड के, तो टीडीएस विंग ने रिपोर्ट करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर वहाँ के जो लोकल ऑफिस था वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई। तो 2 एफआईआर अभी यहाँ पर हुई है, एक सीए के खिलाफ, एक 404 लोगों के खिलाफ। कुछ लोगों ने अपने रिटर्न अपडेट कर दी है कि कहीं उनके पास नोटिस आए। तो एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए 28,000 जम्मू एंड कश्मीर स्टाफर्स अंडर लेंस ओवर बोगस रिफंड, 2 एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट सीए एंड 404 404 एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। तो जो सीए ने, मैंने आपको बताया कि उसने यूजिंग बोगस एंड इनएक्टिव एआईएन को यूज़ करा, टीडीएस 10 नंबर को यूज़ करा, जिसका एस्टिमेट जो फ्रॉड अमाउंट है वो 16.64 करोड़ रुपए का यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। ये कब हुआ है, फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22। एक्यूज सीए यूज बोगस एआईएन फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपको बता चुका हूँ। 2 एफआईआर वर रजिस्टर्ड। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फाउंड टू बी ड्यूपिंग द टैक्स डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट जॉब करते हैं, कुछ पार्लियामेंट फोर्स, कुछ हेल्थ में, कुछ टूरिज्म में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाउंड दैट द फ्रॉड टुक प्लेस ड्यूरिंग द आईटीआर फाइलिंग। कब हुआ है, फाइनेंशियल 2021 21-22 में। टीडीएस डिपार्टमेंट ने देखा कि एक्सेस रिफंड के केसेस आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। सोर्सेज ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि 50% उन्होंने सैलरीज दिखाई अंडर सेक्शन 80 जीजीसी में कि उन्होंने डोनेशन करा है पॉलिटिकल पार्टीज को। ये क्वाइट पॉसिबल नहीं है कि कोई 50% अपना डोनेशन दिखा दे। तो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है 400 एक्यूज अंडर सेक्शन 400 बीसी में करी है, अंडर सेक्शन 420 चीटिंग का होता है, 460 फोर्जरी, 471 यूजिंग ए 4 डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इंडियन पेनल कोड। और जो सीए है, सीए के बारे में आईसीआई को भी इन्फॉर्म कर दिया कि इसका लाइसेंस कैंसिल करा जाए क्योंकि इन्होंने फ्रॉड करा है। तो द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर इन ए सर्कुलर इन मार्च हैड स्टेटेड दैट इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी। तो उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी है जे.एंड की, उन्होंने स्टडी करा पिछले 3 सालों को और देखा काफ़ी लोगों ने जो फ्रॉड कर रखा है। तो लगभग 28,000 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें। अब देखते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ ने इस तरह की जब देखा कि एफआईआर हुई है तो लगभग देखिए यहाँ पर इट इज लर्न फ्रॉम द reliable sources that more than 9,000 employees had updated their return before 31st March and refunded the excess amount of refund to the government along with additional tax totaling to more than 56 करोड़। मतलब लगभग 9,000 लोगों ने अपने रिटर्न को
अपडेट करा और जो एक्सेस टैक्स था लगभग जो टोटल अमाउंट बैठा वो 56 करोड़ रुपए का बैठा, उसे रिफंड कर दिया है। तो दोस्तों ये एक केस है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे केस हैं। मैंने केरला का डिस्कस करा, अभी हम J&K का डिस्कस कर रहे हैं, पहले डिफेंस में हुआ था, इससे पहले बेंगलोर में कुछ IT कंपनीज का फर्जी रिफंड था। तो ऐसा नहीं है, देखिए वो भी एक दौर था जो पहले चल रहा था, बट अब सब डिजिटलाइज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लग चुके हैं, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन देने वाले काफ़ी लोग हैं। तो आप इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को वैसे भी टाइम नहीं होता और उसके बाद इनकम टैक्स नोट आता है तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इस कच्चे लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अब काफ़ी लोग मेरे से पूछ सकते हैं सर हमने गलत तरह से रिफंड लिया है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए अगर आप बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2021-2022, असेसमेंट ईयर 2022-2023, अगर आपने इन 2 सालों में एक्सेस रिफंड क्लेम कर रखा है, जो आपको लगता है एक्सेस है, तो आप अपनी ITR U फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न, और जो भी आपने क्लेम लिया है उसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दीजिए। इट्स बेटर कि आप इंटेंशनली, मतलब अपनी मर्जी से इस चीज़ को कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई नोटिस आता है तो आप डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं कि हमने जो भी गलती से रिफंड लिया था उसे हमने वापस कर दिया है। और अगर इससे पहले भी अगर आपने कोई रिफंड लिया है तो उसका आप चालान के थ्रू उसे जमा करा दीजिए, सो दैट कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का डाटा एनालिसिस करें, उसे क्रॉस टैली करें, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी डिटेल्स हैं। अब ये जो 404 के खिलाफ जो FIR फाइल हुई है, CA के खिलाफ FIR है, इनके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है। अब वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। तो हो सकता है उन्हें 50,000 1 लाख का जो रिफंड लिया हो उस चीज़ की वजह से देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब वो अपनी जॉब भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, उनका नाम भी एक तरह से मतलब सब लोगों को पता चल गया कि उन्होंने ऐसा काम करा है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें आप ना करें। सैलरीड एम्प्लॉयज़ या कोई भी बंदा गलत तरह से रिफंड ना लें, और अगर लिया है तो उसे ITR U के थ्रू फाइल कर सकते हैं पिछले 2 सालों की, और इससे पहले वो चालान जमा कराकर पहले ही चालान जमा कराए, जिससे उन्हें फ्यूचर में कोई भी एक्शन उनके खिलाफ ना हो। तो दोस्तों ये थी एक बहुत छोटी सी वीडियो कि कैसे FIR हुई, क्या फ्रॉड हुआ, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, सो दैट कि आप भी अवेयर हो सके और फ्यूचर में इस तरह का कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो तो आप क्या कर सकें। वैसे तो कोशिश ये करनी है कि ऐसा इंसिडेंट करना ही नहीं है, हमें फ्रॉड रिफंड नहीं लेना है। और जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि भाई लोग इस तरह की प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें। काफ़ी लोग मार्केट में ये कह रहे हैं 10% हमें दे दीजिए, हम आपका रिफंड करा देंगे, और उसमें फेक डिडक्शन डालना है कि जो कि गलत है, मानवता के खिलाफ भी गलत है, और हम अपने देश के साथ एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। और जो मेरे चैनल पर पहली बार इस तरह की वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।